गुड आफ्टरनून। जीपी में हम डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब आगे हम अगला जो टॉपिक लेंगे यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो एक जीपी लेंगे जिसका पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो अगर आर है, तो सम को हम फर्स्ट n टर्म के सम को हम एसएन से डिनोट करेंगे। एसएन हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा होगा ए इंटू आर अगर कॉमन रेशियो आर है, थर्ड टर्म हमारा होगा ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होगा ए इंटू आर की पावर 3। इसी तरह ऐड करते हुए हम nth टर्म को भी ऐड करेंगे। nth टर्म हमारा आएगा a इंटू आर की पावर n-1। तो हमें Sn को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर देखें Sn को अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन को अगर हम r से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से r मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, इस वाले टर्म में r मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, इसी तरह r इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो उसके आगे वाला टर्म अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म अपने आगे वाले टर्म के बराबर होंगे। तो दूसरा जो होगा तो कह पाएंगे यहाँ से यहाँ तक जब r से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक्सप्रेशन में मिलेगा, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड r से मल्टीप्लाई किए, राइट हैंड साइड भी हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा a इंटू आर, इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे r से तो हमारा आएगा a इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a इंटू आर की पावर 3। इसी तरह अगला हमारा टर्म जो होगा a इंटू आर की पावर 4। करते करते इससे पहले जो टर्म होगा a इंटू आर की पावर n-2, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा आएगा a इंटू आर की पावर n-1, और इसमें जब r मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा a इंटू आर की पावर n। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा Sn माइनस आर इंटू Sn, और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वो Sn में यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक टर्म है। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये पूरा टर्म सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बचा हुआ टर्म है a है, और जो हमें सब्ट्रैक्ट करना बाकी रह गया ये वाला टर्म है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा a इंटू आर की पावर n। यहाँ Sn है, यहाँ Sn है, हम कॉमन अगर ले लें Sn को तो यहाँ से 1 माइनस आर, यहाँ दोनों जगह a है, a कॉमन अगर लें तो 1 माइनस आर की पावर n, क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा Sn कि इसको ले आके इधर डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर इसी एक्सप्रेशन में हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा एक्सप्रेशन जो बन के आएगा a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1।
तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के लिए हमारे पास दो फार्मूला, दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू 1 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यानी r इज इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए हम अलग से एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अगर r की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे देखते हैं पहला एक्सप्रेशन, r की वैल्यू अगर 1 पुट करें, यहाँ पे भी 1 पुट करें, यहाँ पे भी 1 पुट करें, देखेंगे हर टर्म हमारा a बनेगा, ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। तो जितने भी टर्म हमारे पास n टर्म है सभी a के बराबर होंगे, और सभी को अगर ऐड करना है तो कह पाएंगे n इंटू a हो जाएगा। तो r की वैल्यू अगर 1 है तो n इंटू a, नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। r की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है तो इनमें से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा Sn, ये वाला हमें याद रखना है, तो इसको नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। Sn हमारा आया a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, जब हमारा r नॉट इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ टर्म है। अगर हम कहें नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, इफ n हमारा क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ ए जीपी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज एक मिलेगा, हमें ये सॉल्व करना है। इन्फिनिटी के लिए Sn क्या होगा, तो क्या करेंगे, n के यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ पे दो केस थोड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो डिपेंड करेगा कि r की वैल्यू कैसी है। अब r की वैल्यू अगर हमारी 1 से बड़ी होगी तो r की पावर इन्फिनिटी बनेगा हमारा इन्फिनिटी, यहाँ पे डिपेंड करेगा r की वैल्यू पे। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो n क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो r की पावर जब इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लेकिन r की वैल्यू जब 1 से कम होगी तब हम जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे, ऐसे देख सकते हैं, या ये कॉन्सेप्ट याद रखें, पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, देन लैम्डा स्क्वायर में क्या होगा कि लैम्डा जो होगा लैम्डा स्क्वायर से बड़ा होगा।
इसी तरह लैम्डा की पावर जो 3 होगा वो लैम्डा स्क्वायर से छोटा होगा। इसी तरह लैम्डा की पावर 4 लैम्डा की पावर 3 से छोटा होगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी। अगर कहें लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी है, तो जब भी हम पावर इंक्रीज कर रहे होंगे तो जब भी पावर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ से कह सकते हैं जब हम पावर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होती होती, अब क्योंकि लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो कम होते होते सबसे कम जो बन पाएगा वो 0 बनेगा। तो कह पाएंगे आर की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो जब यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। लेकिन जब 1 से बड़ी होगी तब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा। तो यहाँ पे Sn की एस इन्फिनिटी को जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगी कि आर की वैल्यू कैसी है। तो कह पाएंगे कि इनफाइनाइट होगा कब, इफ r इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज आल्सो ग्रेटर देन। ये हमारा पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो एक्सप्रेशन क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई होकर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट कब होगा, जब r इज ग्रेटर देन 0 है एंड a इज लेस देन 0। a की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, निगेटिव होगी, तो यहाँ पे जब एक्सप्रेशन में n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट आएगा। तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो यहाँ पे 1 होगा, r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तब केस एक हमारा, दूसरा केस जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये मॉड ऑफ r की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जब भी लाई कर रही होगी, तब यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, पावर इंक्रीज कर रहे होंगे तो वैल्यू देखोगे इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी और मिनिमम क्या बन पाएगा, ये 0। तो यहाँ से हमारा जब इसके यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -a/r-1, और उसको भी अगर सॉल्व करें तो a बाई माइनस को नीचे ले आएंगे तो a/1 - r हो जाएगा। तो r की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो इनफाइनाइट होगा कब, जब a पॉजिटिव होगा। r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो माइनस इनफाइनाइट होगा कब, जब a नेगेटिव होगा। मॉड ऑफ r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, यानी r की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1 से 1 के बीच में, तो उस समय हमारा जो इनफाइनाइट सम आएगा वो आएगा a/1 - r के बराबर। और जब r की वैल्यू -1 से भी छोटी होगी तो प्लस माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। जब r की वैल्यू लेस देन -1 होगी, तो इस वाले टेबल को नोट कर लें। तो हमारे लिए जो मेन फार्मूला आता है ये वाला आता है।
जब मॉड ऑफ आर 1 से कम हो, यानी आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का जो सम होगा वो a/1 - r के बराबर होगा। तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करते हैं इसी पे बेस्ड। इवैल्यूएट 7 + 77 + 777 + 7777 up to n term। तो यहाँ पे एक पैटर्न है नंबर का। पहले पे 1 डिजिट का नंबर है जिसमें 7 है, 2 डिजिट का नंबर है, दोनों प्लेस पे 7 है, 3 डिजिट का नंबर है, तीनों प्लेस पे 7 है, एक 4 डिजिट का नंबर है, चारों जगह पे 7। अगला जो हमारा आएगा वो 5 डिजिट का नंबर होगा, हर जगह पे 7। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसको, 1 मिनट का टाइम है।
जी स्टार्ट करते हैं। हमें क्योंकि इसको सॉल्व करना है, अगर हम 7 कॉमन लें, क्योंकि हर टर्म में 7 दिख रहा है, तो हर टर्म दिख रहा है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 7 कॉमन लें तो आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 and so on up to enter। हर जगह पे 1 है, अगर हर जगह पे 9 होता है तो 9 को हम 10 माइनस 1, और यहाँ 99 अगर होता तो 100 माइनस 1, 999 होता तो 1000 माइनस 1, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 99, 999, अगला हमारा 9099 अप टू n टर्म्स। सेवन बाई 9। अब 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1। इसी तरह 999 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 माइनस 1, 1000 माइनस 1। अगला वाला जो हमारा होगा 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म। सेवन बाई 9। यहाँ पे देखेंगे -1 -1 -1 -1, हर टर्म में -1 मिल रहा है। हमारे पास n टर्म है, तो जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा -n, और जो बचा है उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारा है 10, यहाँ से है 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट 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 अप टू n टर्म। -n के बाद यहाँ से अप टू n टर्म हमें सॉल्व करना है। तो 7/9 इंटू -n प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे 10 है, 10 स्क्वायर, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो यहाँ पे जो सीरीज दिख रही है वो GP में है, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, इस वाले टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे 10 आएगा, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे 10 आएगा। तो कह पाओगे कि ये हमारा जो सीरीज है वो GP में है, जिसका पहला टर्म हमें पता है 10। तो फार्मूला SN का फॉर्मूला हम यहाँ अगर लिखें क्या बनेगा, A इंटू R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म 10 इंटू कॉमन रेशियो भी हमारा 10 है, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पे हमारा 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पे 9 आएगा,
9 को बाहर ले जाएंगे तो -9n प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10 की पावर n प्लस 1 और -10। 7/81 इंटू 10 दी पावर n प्लस 1 और इन दोनों को रखेंगे -9n -10। हमारा जो आंसर आएगा इसके बराबर होगा। इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूजिंग जीपी। सर हाँ नीचे का नहीं दिख। यूजिंग जीपी एक्सप्रेस 0.3 पे बार in the form of P by Q, where P and Q are integers. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे अटेम्प्ट करना है। 0.33333 इनफाइनाइट तक, बार का मतलब है 3 इनफाइनाइट टाइम्स लिखा है। इसको हमें P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जीरो पॉइंट 3 पे बार, इसका मतलब होगा 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस 0.00003। तो इसी तरह एक्सप्रेशन चलेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि सबको ऐड करोगे तो यही हमारा नंबर मिलेगा। अगला स्टेप, अगर इसको देखें तो ये है 3/10 के बराबर। इसको अगर देखें तो डेसिमल अगर यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा 3/100। यहाँ पे 3/1000। अगला जो आएगा 3/10,000।
एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। हमें इनफाइनाइट तक ऐड करना है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो टर्म है इससे अगर डिवाइड करें तो 1/10 आएगा। इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करें, यहाँ भी 1/10 आएगा। इसको इससे डिवाइड करें तो यहाँ भी 10 आएगा। यानी जो जीपी हमें यहाँ पे दिख रही है उस जीपी का कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा 1/10 के बराबर। यहाँ पे जीपी का सीरीज दिख रहा है जिसका कॉमन रेशियो होगा 1/10 के बराबर। हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी का। तो फॉर्मूला A/1 माइनस आर, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 1/10 है, तो 1 से छोटी है तो हम इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 3/10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/10। इसको सॉल्व करेंगे। 3/10, यहाँ पे 10 माइनस 1 9/10। अब आगे क्या करना है, क्योंकि डिवाइड करना है तो फ्रैक्शन में है तो हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 3/9 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। तो हमारा जो आंसर बनेगा 1/3। तो जीपी के सम का यूज हुआ है, इनफाइनाइट सम का यूज हुआ है यहाँ पे। इसका हम यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देख भी सकते हैं 1/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 डेसिमल बढ़ाएंगे, 10 3 बार ले जाएंगे, 1 आएगा, फिर 3 बार, फिर ऐसे 3 आता रहेगा। कह पाएंगे 1/3 क्योंकि इसी के बराबर है। तो इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें P/Q के फॉर्म में। तो इसको नोट कर लें। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ कई टाइप के हम मीन्स की बात करेंगे। तो जीएम्स, तो पहला हम अगर बात करें, हमारे पास अगर n नंबर हैं, GM of geometric mean of n numbers
नंबर सपोज कर लें A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। तो जो हमारा GM होगा, क्या करेंगे, सभी का प्रोडक्ट करेंगे। A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 डॉट 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 टिल AN तक सभी का प्रोडक्ट करेंगे। उसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका हम nth रूट निकालेंगे, यानी इसका पावर 1/n करेंगे। तो जो सॉल्व होके आएगा वही हमारा इन n नंबर का GM होगा। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म, अगर हमारे पास दो ही नंबर हो, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म यानी n की वैल्यू जब 2 हो, n इज इक्वल टू जब हमारा 2 हो, यानी कह पाएंगे GM बिटवीन GM ऑफ 2 नंबर बिटवीन 2 नंबर सपोज करते हैं हमारे पास नंबर A एंड B है। तो इसी का पर्टिकुलर फॉर्म है, जैसे प्रोसेस यहाँ पे किया गया वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, क्योंकि दो नंबर हैं तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सेकेंड रूट यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा, या इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B, ये हमारा दो नंबर A एंड B के बीच का GM होगा। तो n नंबर के बीच, n नंबर का जो GM होगा सभी का प्रोडक्ट और उसका nth रूट, उसी के बेस पे हमारा दो नंबर के लिए दो नंबर का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम n ज्योमेट्री मीन निकालेंगे दो नंबर के बीच में। तो हमारा अगला जो टॉपिक का जो पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, n GMs, हम n GMs निकालेंगे बिटवीन 2 नंबर A एंड B। तो हम दो नंबर A और B के बीच का n GM निकालेंगे। तो ऐसे कह पाएंगे कि G1, G2, G3, G4 डॉट 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 GN आर n GMs बिटवीन A एंड B। ये हमारे AM GMs होंगे A एंड B के बीच में कब, इफ A, G1, G2, G3, G4 डॉट 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 GN, B आर इन GP।
तो अगर ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 G4 टिल Gn कॉमा Gn कॉमा D, अगर ये Gp में होते हैं तब हम कह पाएंगे जो हमारे ये G1 से लेके Gn तक n लिखे हुए हैं नंबर, ये क्या होंगे, ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन होंगे। तो ये कंडीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे किस में होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए। और अगर ये जीपी में होगा, पहला टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम G1 G2 G3 G4 सभी चीज़ निकाल सकते हैं या कॉमन, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। अगर कॉमन रेशियो आ जाएगा इस जीपी का, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है तो सेकेंड टर्म भी निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म पता है क्योंकि कॉमन रेशियो पता हो जाएगा रहेगा, तो हम थर्ड टर्म भी निकाल लेंगे, यानी G2 भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम G3 भी फाइंड कर लेंगे, G4 फाइंड कर लेंगे, सभी GM हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास n है, इसको और इसको अगर ऐड कर लिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म इस वाले पूरे जो हमारे पास सीक्वेंस दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n+2। वही n हमारे ये होंगे, ए और बी को जब ऐड कर लिया जाएगा तो n+2 टर्म होंगे टोटल, जिसमें हम कह पाएंगे जो बी होगा वो कौन सा टर्म होगा, n+2th टर्म, जो लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें पता है ए है, तो लास्ट टर्म यानी बी को हम लिख पाएंगे, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, nth टर्म क्या होगा या n+2th टर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर, सपोज कर लेते हैं इस वाले जीपी का कॉमन रेशियो r है, तो a इंटू आर की पावर n+2 -1, तो ये n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो n+2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n+1, लिख पाएंगे a इंटू आर की पावर n+1, r की पावर n+1, a को उस साइड ले जाएंगे तो b डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे r, r की वैल्यू आएगी b बाई a की पावर 1/n+1। क्लियर है, a से डिवाइड करेंगे तो r की पावर n+1 मिल जाएगा, b बाई a, r की वैल्यू निकालना है तो पावर इधर जाएगा तो 1/n+1। तो कॉमन रेशियो हमारे पास मिल गया, और अगर कॉमन रेशियो मिल गया तो हम कह सकते हैं G1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो G1 हमारा सेकेंड टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म a है, तो फर्स्ट टर्म में हम अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू आर हमारा क्या होगा, G1 होगा। इसी तरह हम G2 जब निकालने जाएंगे तो ये थर्ड टर्म है, तो a इंटू आर की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा G3 होगा वो होगा a इंटू आर की पावर 3। करते करते कह सकते हैं Gn जो होगा वो a इंटू आर की पावर n हो जाएगा। तो ये हमारे GMs ऐसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं।
क्लियर है? यानी G1 G2 G3 G4 हमारे क्या हैं, GMs हैं बिटवीन A एंड B के, वेयर GR जो होगा, क्योंकि हम यहाँ पे R या R यहाँ नहीं रखते हैं, K रखते हैं, कांस्टेंट K, यानी K की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम G1 मिल जाएगा, K की वैल्यू 2 पुट करेंगे G2 मिल जाएगा, K की वैल्यू 3 पुट करेंगे G3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा दिख रहा है, क्योंकि A इंटू आर फर्स्ट के लिए R की पावर 1 है, 2 के लिए R की पावर 2 हो गया, 3 के लिए R की पावर 3 हो गया, n के लिए R की पावर n हो गया। तो हम कह पाएंगे जी के हमारा किसके बराबर होगा, A इंटू आर की पावर k, जहाँ पे k हमारा R क्या है, R इज इक्वल टू है B बाई A की पावर 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे जो दिख रहे हैं G1 G2 G3 G4 हम ऐसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, A इंटू आर की पावर के, यहाँ पे R हमारा ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो भी हमारे कैलकुलेट करने के बाद आएंगे वो सब हमारे GMs होंगे, तो इसको नोट कर लें। नोट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 GM बिटवीन 2 and 486। हमें 2 and 486 के बीच में 4 GM इंसर्ट करने हैं या निकालने हैं, क्या होगा? ट्राई करें क्वेश्चन को। चलिए सलूशन इसका डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, 2, G1, G2, G3, G4, 486 R in GP। तो ये हमें पता है GP में है। हम टोटल नंबर ऑफ टर्म या इस टर्म की अगर बात करें तो देखेंगे 6 टर्म है। तो 6 टर्म की जगह पे इसको रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो निकल आएगा। फर्स्ट टर्म पता है, 6 टर्म पता है, तो हम कॉमन रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। या सीधे फॉर्मूला यूज करें कॉमन रेशियो का, क्या आएगा, B बाई ए, B हमारा है 486 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व होके B बाई ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, क्योंकि हमारे पास 4
GM हमें निकालने हैं, तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 + 1। यहाँ सॉल्व करेंगे 2 4 3 की पावर 1/5। अब ये 3 की पावर 5 के बराबर होता है, 3 की पावर 5 की होल पावर 1/5। तो जब सॉल्व करेंगे r की वैल्यू 3 आ जाएगी। GK हमारा होगा a × r की पावर k, यानी हम कह पाएंगे G1 जो होगा हमारा a × r के बराबर। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, हमारा हो जाएगा 6। यहाँ पे हम अगर पुट करें 2 r की वैल्यू 3, तो 2 × 3 की पावर k, तो G1 निकालना होगा। यहाँ पे k की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो हमारा 2 × 3 6 हो जाएगा। G2 निकालना है, k की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो 2 × 3 की पावर 2, 9 × 2 18। इसी तरह G3 निकालना है, k के जगह पे हम 3 पुट करेंगे, तो 2 × 3 की पावर 3, तो 2 × 27 54। G4 सॉल्व करना है, k के जगह पे 4 पुट करेंगे, 2 × 3 की पावर 4, तो 2 × 3 की पावर 4 81 होगा, हमारा हो जाएगा 2 × 162। ओके, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे हम इसके डिस्कस करेंगे। ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इसके बाद हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।